Okay, hallelujah. हालेलुया। Such a joy to be here with you all in the presence of God. प्रभु की हजूरी में आप सबके साथ होना आनंद की बात है। Amen. आमीन। So I would like to thank God for Pastor Kuldeep Singh who has invited us here. और पास्टर कुलदीप सिंह जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। And all the pastors and men of God here greet you all in the name of Jesus Christ. और जितने भी प्रभु के दास, प्रभु के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं यीशु के नाम से उनका अभिवादन करता हूँ। And this Philo, right? Philo, what is this? फिल्लौर। Philo, this is my first time coming here. और पहली बार मैं फिल्लौर के क्षेत्र में आया हूँ। And thanks for your love and warm welcome here to this place. और यहाँ पर आपने जो जोशीला मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। Amen. आमीन। With you all here. आप सबके साथ यहाँ होकर मैं बहुत खुश हूँ। Amen. आमीन। And I believe that God will minister to us this afternoon. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की दोपहर परमेश्वर हमारे बीच में सेवा करेगा। आमीन। The mighty presence of God here already. और यहाँ पर मैंने पहले प्रभु की सामर्थ्य उपस्थिति को महसूस कर लिया है। And many of you will be delivered, healed, and receiving His word. आप में से कई लोग छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे और प्रभु के वचन को प्राप्त करेंगे। One thing you should understand: और एक बात जो आपको समझना है, who are hungry for God, जो लोग प्रभु के लिए भूखे हैं, who are thirsty for God, जो परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, He will never leave you just like that. वो यूं ही आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. आमीन। So we are not here to meet each other. हम यहाँ पर एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए हैं। We are here to meet Jesus. हम यहाँ पर यीशु के साथ होने को आए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। And I'm happy that Pastor Kuldeep Singh is being introduced by attended South late Mr. D.J.S. Dinakaran. और मैं खुश हूँ कि पास्टर कुलदीप को परमेश्वर के दास जो पूर्व डीजीएस दिनाकरण ने सेवकाई में बुलाहट दी। Amen. आमीन। So I'm happy to hear that. और मैं इस बात को सुनकर बहुत खुश हूँ। और वो उस बात में सेवकाई में है। So I can imagine how ministry is going on here. और मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि किस तरह की अच्छी सेवकाई यहाँ चल रही है। Amen. So thank God for everything what God is doing. और जो भी परमेश्वर यहाँ कर रहा है, सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। So as many as going to hear from Him directly. और जितने भी हम यहाँ सीधा परमेश्वर से आज सुनेंगे। So if you want to hear, और यदि आप सुनना चाहते हैं, lift your both hands unto the Lord. अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं, Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, A few seconds. कुछ क्षण Say, God, speak to me. कहें परमेश्वर मुझसे बातें करें। Nobody should be silent here. यहाँ पे कोई भी चुप ना बैठे, Because God is a talkative God. क्योंकि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर He है is a speaking God. और वो बोलने वाला परमेश्वर है। He is the one who reveals everything to His servants, to His children. और वही वो परमेश्वर है जो अपने बच्चे, अपने सेवकों के ऊपर सब कुछ प्रकट करता है। Pour out your everything before the Lord. Pour out your everything before the अपना Lord. सब कुछ परमेश्वर के आगे उंडेल दे। Say, God, I need you in this place. उसे कहें परमेश्वर मुझे तो इस जगह में चाहिए। I want to grow from grace to grace. प्रभु मैं कृपा से कृपा में बढ़ना चाहता I want हूँ। to grow in your mighty anointing, O Lord. परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ्य अभिषेक में बढ़ना चाहता I want to हूँ। encounter your power, O Lord. आज मैं प्रभु तेरी सामर्थ्य से आमना सामना करना चाहता I हूँ। want the revelation which cannot be shaken my spirit, O God. वो प्रभु प्रकाशन चाहता हूँ, अभिषेक चाहता हूँ जो मेरी आत्मा को हिला दे। Help me to stir up in my gifts, O Lord. और प्रभु मेरी आत्मा की वरदान में मुझे हिला दे। Come on, pray in the spirit, pray in your language. सभी आत्मा में प्रार्थना करें, अपनी भाषाओं में प्रार्थना करें। Let God increase, होने दे परमेश्वर बढ़े, let His word increase, उसका वचन बढ़े, let His ability be increased here. होने दे उसकी योग्यताएं यहाँ पे बढ़े। God, you must increase and I must decrease. कहे परमेश्वर तू बढ़े, मैं यहाँ कम हो जाऊं। Let your word flourish like a wildfire here. प्रभु यहाँ पर तेरा वचन एक जंगली आग की तरह बढ़े। Take me to the next level, O God. प्रभु मुझे अगले स्तर में ले चल। Take me to the next realm, O Father. परमेश्वर मुझे अगले क्षेत्र
परमेश्वर का नाम धन्य हो जाए। Thank you, thank you, thank you, thank you. Look ahead, look ahead. अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। Say, God, I surrender my everything. चाहे मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। I surrender my all, God. मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ प्रभु। Come, Lord. आए प्रभु, Take your place, O God. अपना स्थान ग्रहण करे प्रभु। Receive all my praises, O God. और प्रभु तू सारी स्तुति को योग्य है प्रभु। God's presence is increasing. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ बढ़ रही है I can see the Lord is breaking the yokes of the enemy. और उसका अभिषेक शत्रु के जुओं को तोड़ रहा है। See chains are falling here. और मैं देख सकता हूँ जंजीरें यहाँ टूट कर गिर रही हैं। Power is on you right now. उसकी सामर्थ आपके ऊपर अभी है। Light in this church. और यहाँ पर परमेश्वर की महाज्योति को देख सकता हूँ। Glory, 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 More of you, Lord. और ज्यादा प्रभु, और ज्यादा। Every evil spirit that is against the word of God. हर एक बुरी आत्मा जो प्रभु के वचन के विरोध में है, We rebuke you in Jesus' हम name. यीशु के नाम से तुझे डांटते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम तुझे स्तुति, महिमा, आदर देते हैं। धन्यवाद प्रभु। In Jesus' precious name. यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। जोर से कहें आमीन। And just praise the name. ताली बजाकर प्रभु के नाम की स्तुति करें। Hallelujah. कहें हालेलुया। परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आमीन। Let's go open to the Lord. और जितने भी आप प्रभु के लिए यहाँ पर खोले हुए हैं, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। You have to give enough clapping. You have to give attention to God's word. और आपको वो ये जो है ताली बजाना तो है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। Amen. आमीन। I hope that you are waiting for God to move in your life. और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में चाहते हैं। Amen. आमीन। So, as we are preaching here, जब हम यहाँ पे प्रचार कर रहे I हैं, don't want you to get up and walk and disturb us here. और मैं नहीं चाहता कि आप बीच में उठकर आना जाना करें, यहाँ पर डिस्टर्बेंस करें। As Pastor has told you, shut down everything for 1 hour. जैसा पास्टर ने कहा, कम से कम 1 घंटे के लिए अपना जो सब कुछ मोबाइल है सब बंद कर दे। Amen. आमीन। Hear God. प्रभु की सुने। Amen. Tell your neighbor, open your ears to the Lord. अपने पड़ोसी को देखकर कहें, प्रभु के लिए अपने कान खोल दे। Amen. आमीन। Because He is here. क्योंकि वो यहाँ है। How many of you believe that God is in this place? कितने विश्वास करते परमेश्वर इस जगह पे है? Amen. आमीन। Surely God is in this place. सचमुच परमेश्वर यहाँ मौजूद है। Some of you may say, I'm not feeling. और आप में से कुछ कह सकते हैं, मैं तो महसूस नहीं कर रहा, I'm not seeing anything. और मैं यहाँ पे कुछ देख नहीं रहा। So how can I believe that God is in this place? तो कैसे मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर इस जगह पर है? Amen. आमीन। If that is your question, और यदि ये आपका सवाल है तो doesn't matter. I will answer. अब कोई मायने नहीं, मैं जवाब दूंगा। God is not a man to lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। Hallelujah. हालेलुया। We have tendencies to lie, deceive, cheat, and use false hopes, false promises. और हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम झूठ बोले, धोखा दें और झूठी वायदे हम करें, But not with the God cannot do it. पर परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। Humans are humans only; they will never change. मानव है उसी प्रकार, वो कभी नहीं बदलते, But God has His character. पर परमेश्वर का अपना चरित्र है। Hallelujah. हालेलुया। If He says anything, यदि वो कुछ भी कहे तो He will do it. वो उसे करेगा। Amen. आमीन। Whether you feel Him, doesn't
doesn't feel him. Whether you see him, doesn't see him. चाहे आप उसको महसूस करें या ना करें, चाहे देखें या ना देखें, He is here. वो यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। What is the evidence that God is here? इस बात का क्या सबूत है कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है? Don't take him by anybody's word. और किसी के शब्दों के कारण इसे विश्वास न Take करें, God by His word. पर परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। His word says, उसका वचन कहता है, wherever 2 or 3 gathers in my name, जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते I हैं, will be in the midst of you. मैं उनके मध्य मौजूद होऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। When you come to God, तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, get out of your worldly and physical feelings. तो अपने दुनियावी और शारीरिक जो सोच विचार है, भावनाएं हैं, उससे बाहर आए। He is a God of spirit. और वो आत्माओं का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He is the spirit. वो खुद आत्मा है। And they that worship Him must worship Him in the spirit and in truth. और जो उसकी आराधना करते अवश्य है कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना If करें। you want God to answer your prayers, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब दे, pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करें, Move in the spirit. आत्मा में कार्य करें, Walk in the spirit. आत्मा में चलें। Hallelujah. हालेलुया। Read the scripture in the spirit. वो वचनों को आत्मा में पढ़ें। Without your spirit, you cannot see God. You cannot experience Him. अपनी आत्मा के बिना ना ही आप परमेश्वर को देख सकते, ना ही उसे अनुभव कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। As many as are sitting here, तो जितने भी आप यहाँ बैठे you हैं, should know one truth. आपको ये सच्चाई जाननी है, Your body cannot understand God. आपका शरीर परमेश्वर को नहीं समझ सकता। Hallelujah. हालेलुया। I'll repeat again. मैं फिर से कहूंगा, Your body cannot understand God. आपका शरीर परमेश्वर को नहीं समझ सकता। Your body understands eating, sleeping, and wearing good clothes and enjoying the world and worldly pleasures. और आपका शरीर केवल खाना, सोना, कपड़े पहनना और दुनिया की तमाम बातों का आनंद उठाना जानता Your है। body is not interested in God, not interested in prayer, not interested in the word of God. आपका शरीर परमेश्वर में, प्रार्थना में, वचन में रुचि नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। That's why you will sleep in the church. इसीलिए आप कलीसिया में आकर सो जाते हैं। That's why you will not open up your mouth. इसीलिए आप अपने मुंह नहीं खोलते। That's why you will say, my hands will pain, my legs will pain. इसलिए आप कहते हैं कि मेरा हाथ दर्द हो जाएगा, पांव दर्द हो Your जाएगा। body will never cooperate to worship God. आपका शरीर प्रभु की आराधना करने में मायने नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। You all here? क्या आप सब यहाँ हैं? Then how I can develop myself with God, in God. तो मैं कैसे परमेश्वर के साथ प्रभु में अपने आप को विकसित करूंगा? Your real identity, आपका जो असली पहचान it है, is not your flesh, your body. वो आपका शरीर या मांस नहीं है, It is your spirit. वो आपकी आत्मा है। Say hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor. पड़ोसी से कहें, Your real identity is not this body, this physique. अपने पड़ोसी से कि आपकी असली पहचान, जोर से बोलेंगे, जोर से, आपकी असली पहचान आपका शरीर नहीं है, But your spirit. पर आपकी आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। तो फिर से कहेंगे, अपने पड़ोसी से कहें, आपकी असली पहचान शरीर नहीं है, आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। If you feel Him, यदि आप उसे महसूस करना if चाहते you हैं, experience Him, यदि आप उसे अनुभव करना चाहते if you हैं, only have visions and visitations of God, और यदि आप परमेश्वर के दर्शन और उसकी मुलाकात को पाना चाहते हैं, everything is possible. सब कुछ संभव है। May not be possible in the physique, हो सकता शरीर में संभव नहीं, or in the spirit. पर आत्मा में हो Say सकता है। hallelujah. हालेलुया। In the spirit, आत्मा में, with your spiritual eyes, आपकी आत्मिक आंखों के with द्वारा, your spiritual hearings, आपके आत्मिक कानों के द्वारा, spiritual senses, आपके आत्मिक एहसास के द्वारा everything is possible. सब कुछ संभव Say है। hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We are the spirit-filled people. हम आत्मा से भरे हुए लोग हैं। Yes or no? हाँ या नहीं?
Amen. आमेन। If you are a spirit-filled people, यदि आप आत्मा से भरे लोग हैं तो speaking in tongue only is not enough. अन्य भाषा में बोलना ही काफी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Tell a neighbor. अपने पड़ोसी से कहें, Spirit-filled people doesn't mean only talking in tongues is enough. अपने पड़ोसी से कहें अन्य भाषा, Up to you. ठीक है, मेरे पीछे बोलेंगे, आत्मा से भरे हुए लोग केवल अन्य भाषा में बोलना काफी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Speaking in tongues is just a gift you need to understand. अन्य भाषा में बोलना केवल एक वरदान है, आप समझना है। Amen. आमीन। Speaking in tongues only is not everything. और अन्य भाषा में बोलना ही सब कुछ नहीं It है। doesn't mean that you deny speaking in tongues. इसका ये मतलब नहीं कि हम अन्य भाषा बोलने से रोक रहे हैं, Speak in tongues as much as you want. We don't have any problem. और जितना भी अन्य भाषा बोल सकते हैं आप बोले, हमें कोई समस्या नहीं। What about walking in the Spirit? पर आत्मा में चलने का क्या? What about hearing in the Spirit? तो आत्मा में सुनने का क्या? What about experiencing God in the Spirit? आत्मा में परमेश्वर को अनुभव करने का विचार क्या? Hallelujah. हालेलुया। Are you all here? क्या आप यहाँ हैं? You need to understand the truths of God's word. आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझना है। God has called you for the greater things. परमेश्वर ने आपको महान कामों के लिए बुलाया है। Greater blessings are waiting for you. आपके लिए महान आशीषें इंतजार कर The रही हैं। mighty future is waiting for you. सामर्थ्य भविष्य आपका इंतजार कर रहा The है। greater prophecies are waiting for you. महान भविष्यवाणियां आपके इंतजार कर The रही हैं। mighty miracles are waiting for you. सामर्थ्य चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। Vehicles, house and prophecies, name, properties are waiting for you. गाड़ियां, शोहरत, बंगले आपका इंतजार कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। How you will see it? कैसे आप इसे How you देखेंगे? will receive them? कैसे इन्हें आप हासिल करेंगे? Everything is in the Spirit. सब कुछ जो है आत्मा में है। Say hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You have to rise in your spirit. तो आपको अपनी आत्मा में उठना है। Tell a neighbor. अपने पड़ोसी से You have to कहें, rise in your spirit. आपको अपनी आत्मा में उठना है। Don't sleep. Say loudly. जोर से बोले, सोना नहीं है। आपको अपनी आत्मा में उठना है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you know to read here? कितने आप पढ़ना जानते हैं? कितने बाइबल पढ़ सकते हैं? Have you all brought your Bibles? क्या आप सबने बाइबल लेकर आए? Bible is very, very important. बाइबल बहुत जरूरी है। Whenever you go for preaching, to listen or teaching, जहां पर भी आप प्रचार सुनने जाएं या शिक्षा सुनने जाते हैं, you must carry your Bible. आपके पास खुद की बाइबल होनी चाहिए And you have to open that Bible. और आपको उस बाइबल को खोलना है। You have to see what is written there. आपको देखना है वहां क्या लिखा है। Your trust shouldn't be on a man. आपका भरोसा मनुष्य पर नहीं होना है, It should be on God's word. पर आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना है। Amen. आमीन। Trust God and God's word. परमेश्वर पर उसके वचन पे भरोसा करें। People will come, people will go. लोग आएंगे, चले जाएंगे, People will keep on constantly changing their colors. और लोग जो है लगातार अपने रंग बदलते रहेंगे, But God will never change. पर परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Grow in His fellowship. उसकी संगति में आप बढ़ें, Grow in His ability. उसकी योग्यताएं में आप बढ़ें, Grow in His grace. उसके अनुग्रह में आप बढ़ें। Amen. आमीन। Who is our model? कौन है हमारा उदाहरण? Not any man. कोई मनुष्य नहीं, Not any pastor. कोई पासवान नहीं, See, I'm not neglecting any good men or great pastors. और महान लोगों या प्रभु के दासों को मैं नकार नहीं रहा। You know, they are alive, they are existing on earth. मैं जानता हूँ वो इस धरती पर मौजूद है, But even then, पर फिर भी our greatest model is Jesus. हमारा महान जो आदर्श है वो यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। We have to follow Him. हमें उसके पीछे चलना We है, have to follow His principles. हमें उसके सिद्धांतों पर चलना We है, have to walk according to His grace. हमें उसके कृपा के अनुसार चलना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Open your Bible, the book of 1 Corinthians. और पहला कुरिन्थियों की पत्री हम खोलेंगे।
Everyone who has a Bible. जिनके पास भी बाइबल है, पहला कुरिन्थियों की पत्री, See, this is God is speaking to us directly here. और देखिए ये सीधा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, You must be attentive. इसलिए आपको बड़ा ध्यान देना है। 1 Corinthians chapter 2. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, Read verse 10 onwards. और 10वें वचन से हम पढ़ेंगे। Can everybody understand Punjabi here? सभी पंजाबी समझते हैं यहाँ पे? Hindi? हिंदी? I will read both the language. हम दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे। Read 10 verse. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। Enough. In Punjabi? पंजाबी में कोई पढ़े? पहला कुरिन्थियों 2:10। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Say hallelujah. हालेलुया। So if you want to grow really spiritually, यदि आप जानते हैं कि आत्मिक तौर से आप बढ़े तो don't sleep. यहाँ पे सोए ना। Tell me, but don't sleep. पड़ोसी से कहे सोना नहीं है, Something is going to happen here today. कुछ बढ़िया यहाँ होने जा रहा है। Hallelujah. आमीन। There's somebody over here. Listen Yeah. carefully. बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे कोई है। You ever seen a pain in the jaw? आपके जो जाड़ है वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द है। God wants to touch your heel. प्रभु आपको छूकर चंगा करना चाहता है। Stand up. जल्दी से आप खड़े हो Only जाएं। this person. वही व्यक्ति जिसके इस जाड़ में दर्द है Somebody other is sitting here. और यहाँ पर कोई है You have a seen giddiness on your head. और किसी को जो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं So you are not feeling to sit here. और यहाँ पर आप बैठ नहीं पा रहे, ऐसा महसूस करो। Quickly. जल्दी खड़े हो So जाएं। lift both hands. अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। God is here. प्रभु यहाँ पर, Someone is here. और यहाँ पर और कोई है। See the pain in one side of the ear. आपके एक कान पे जो है दर्द है, God wants to touch your heel. प्रभु आपको छूकर चंगा करना Lift चाहिए। your hands. Those who are standing, lift your hands. जो लोग खड़े अपने हाथों को ऊपर उठाएं। God is here mightily. परमेश्वर सामर्थ्य तौर पे यहाँ So है। it's not the brain problem here, backheads. और आपके जो कोई है यहाँ पर जो दिमाग में जो है समस्या है, पीछे की तरफ परेशानी रहती है, God wants to touch your heel. हाँ प्रभु आपको छूकर चंगा I करना don't know चाहता who है। you are, मैं नहीं जानता आप कौन है, but God is here. पर परमेश्वर यहाँ पर He है। knows your problems. प्रभु आपकी समस्या There is जानता है। something the eye infection. यहाँ पर कोई है जो आंखों की इन्फेक्शन है, जल्दी से खड़े हो जाएं। So those are sitting down. और जो लोग नीचे बैठे हैं Stretch your hands towards them now. अपने हाथों को प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं। Stretch your hands. सभी अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाएं With a loud voice, pray for them. और जोर की ऊंची आवाज के साथ इनके लिए They प्रार्थना will करें be healed now. और अभी वो चंगे हो जाएंगे। Louder. जोर से सभी प्रार्थना करें इनके लिए। God is sitting down, pray. जो नीचे बैठे हैं इनके लिए प्रार्थना करें। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में Every demonic influence, हर एक दुष्टात्मा के प्रभाव, every pain, हर एक दर्द, every sickness, हर एक बीमारियां, leave their bodies in Jesus' name. इनके शरीर को यीशु के नाम से छोड़ Leave दे। their heads, leave their eyes, leave their ears, leave their brain right now. उनके सर, उनके कान, उनके गर्दन, उनकी आंखों को, शरीर को छोड़ दे अभी। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में Come out of their bodies. उनके शरीर से बाहर Come आओ। out of their parts in Jesus' name. उनके शरीर के अंगों से बाहर है यीशु के नाम Right से। now. अभी, Right now. अभी, Every bondage, I break it right हर now. एक बंधन में यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। Curse, I break it in Jesus' हर एक name. श्राप को यीशु के नाम से भी तोड़ता The हूँ। pain, leave them right और now. दर्द की आत्मा के शरीर को छोड़ दे। By the blood of Jesus. यीशु के लहू के You द्वारा are healed. You are delivered. आप चंगे हैं, आप छुड़ाए गए By हैं। the stripes of Jesus. यीशु के कोड़े खाने से Healed. आप चंगे हैं। You're healed. आप चंगे हैं। Receive your healing. अपने चंगाई को ले ले। Receive. I put you the anointing. It's breaking the yokes on your head. आपके ऊपर से अभिषेक जो है वो बंधनों को तोड़ रहा है। Healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो जाओ To be refreshed here. और इसी घड़ी आप तरोताजा हो जाओ। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम In में। Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में। All of lift your hands अपने high. हाथों को सभी ऊपर उठाएं। Say, Lord Jesus, कहें प्रभु यीशु, we receive your healing power. तेरी चंगाई को हम लेते हैं। We receive your healing anointing. तेरी चंगाई के अभिषेक को हम लेते
In Jesus' name. यीशु के नाम से। Say louder, Amen. जोर से कहें आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। Clap your hands and just praise the name of the Lord. ताली बजाकर प्रभु के नाम की स्तुति करें। Hallelujah. प्रभु यहाँ है। God is moving. परमेश्वर कार्य कर रहा है। His presence is flowing everywhere. हर जगह उसकी उपस्थिति बह रही है। Believe. यदि आप विश्वास करते You हैं, will see His glory. आप उसकी महिमा को देखेंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's see the scripture. हम वचनों को देखेंगे। Okay, 1 Corinthians chapter 2, verse 10. पहला कुरिन्थियों 2:10 Look at that verse. इस वचन को देखें। Paul is saying, पौलुस कहता है, God has revealed them to us through His Spirit. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। Hallelujah. हालेलुया। What scripture is saying? वचन क्या कह रहा है? God through His Spirit, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, through His knowledge, अपने ज्ञान के द्वारा, through His ability, अपनी योग्यता के द्वारा directly He has access with Paul. सीधा उसने पौलुस से बात की, उसे प्रकट किया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God is not the God of partiality. परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। He's not bothered whether you went to the Bible college or not. उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइबल कॉलेज गए हो या नहीं गए हो। He's not bothered whether you know to read and write. उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपको पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If you want God to speak with you, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो your relationship, it depends on your relationship. ये आपके रिश्ते पर आधारित है। Hallelujah. हालेलुया। You may say, I have relationship, आप कह सकते हैं मेरा तो रिश्ता है, but still God doesn't speak. पर फिर भी परमेश्वर बात नहीं कर रहा। Maybe something is wrong. यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। All the ladies, men, listen very carefully. बहन और भाई बड़े ध्यान से सुने। I come to the church from long time. कई सालों से मैं कलीसिया में आ रहा I'm हूँ। worshiping, I'm sharing the word. मैं आराधना कर रहा हूँ, वचन बांट रहा I'm हूँ giving tithes and offerings. और दशमांश और भेंट भी देता हूँ, But yet God is not speaking to me. पर फिर भी परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर But रहा। yet I don't know how He speaks. फिर भी मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर कैसे बात करता है। Maybe He hates me. Maybe He hates me. हो सकता है वो मुझे नफरत करता है, Maybe He doesn't like me. हो सकता है वो मुझे पसंद नहीं करता, Maybe He likes only pastors, leaders, apostles. हो सकता है शायद परमेश्वर केवल पासवानों को और अगुओं को पसंद करता है। That's your misunderstanding. ये आपकी गलत समझ है। Tell your neighbor, it's a misunderstanding. आप अपने पड़ोसी से कहेंगे ये गलत समझ है, Say it again. ये गलत समझ है। You're misunderstanding God. आप परमेश्वर को गलत समझ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। If He don't want to talk to you, यदि वो आपसे बात करना नहीं चाहता तो, if He doesn't want to reveal Himself to you, यदि वो अपने आप को आप पर प्रकट करना नहीं चाहता if He तो, doesn't want to give His visions to you, यदि वो अपना दर्शन आपको देना नहीं चाहता if He तो, doesn't want to visit you, यदि वो आपसे मिलना नहीं चाहता तो, He would have not saved you, He उसने आपको नहीं बचाया होता, would have not healed you, वो आपको नहीं चंगा करता। He would have not healed you. He would have not healed you. हो सकता है वो आपको चंगा नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। If you say that He has healed me, यदि आप कहते हैं कि उसने मुझे चंगा किया है He तो has prophesied through somebody, उसने किसी के द्वारा भविष्यवाणी की है, He has आप done a miracle in my life, उसने मेरे जीवन में चमत्कार किया He है, has done great things in my family, उसने मेरे परिवार में बड़े काम किए but हैं, I'm not able to hear Him. पर मैं उसे सुन नहीं पा रहा। There's a problem in your prayer life. तो आपके प्रार्थना के जीवन में गड़बड़ी है, There's a problem in your commitment. आपके समर्पण में गड़बड़ी है, There's a problem in your character. आपके चरित्र में गड़बड़ी है, There's a problems in your beliefs. आपके विश्वास में गड़बड़ी है। I'm not here to point out you. यहाँ पर मैं ये दोष लगाने नहीं हूँ, Not I'm here to insult you. मैं यहाँ पर आपको जो है बेइज्जती करने नहीं I'm हूँ, not here to say anything whatever I want. और जो भी मैं चाहता हूँ वो कहने के लिए यहाँ नहीं हूँ। Whatever God is speaking, I'm just revealing it जो to you. प्रभु मुझसे कह रहा है वो मैं प्रकट कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When God speaks, जब परमेश्वर बात करता we है, must hear Him attentively. बड़े ध्यान से हमें उसकी सुनना है, He kept on saying in the Bible again and again, और बार बार वो अपने वचन में कहता रहा है, listen to me carefully. बड़े ध्यान से मेरी सुनो, Listen to me attentively. बड़े सावधानी से मेरी सुनो। In the book of Revelation, on and on He says, प्रकाशित वाक्य में बार बार वो कहता है, He who has an ear, let him hear what the Spirit of the Lord says. जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा
कलीसिया से क्या कहता है? Hallelujah. हालेलुया। I'm not here to put you down. यहाँ पर मैं आपको नीचा दिखाने नहीं I'm हूँ, here to raise you into the next level. पर मैं यहाँ आपको अगले स्तर में पहुंचाने को हूँ। Say hallelujah. हालेलुया। As you want to grow in the spirit, और जितने भी आप आत्मा में बढ़ना चाहते as हैं, you want to grow in the anointing, जितने भी आप अभिषेक में बढ़ना चाहते as you हैं, want to grow in the power of God and the ability of God and the strength of और God, जितने भी आप परमेश्वर की सामर्थ, योग्यता और उसकी ताकत में बढ़ना चाहते हैं, as you want to see God visions and His mighty revelations, जितने भी आप परमेश्वर को, उसके दर्शन को, उसके प्रकाशन को देखना चाहते हैं, this message is very much needful for you. और ये संदेश बिल्कुल आपकी जरूरत के मुताबिक है। Hallelujah. हालेलुया। You need to understand one truth. एक सच्चाई जो आपको समझनी है, If you want God, you यदि आप परमेश्वर को चाहते हैं, have to decide something here today. आज के दिन आपको कुछ फैसला लेना है। Church is very carefully. कलीसिया बड़े ध्यान से सुने, If you want God, यदि आप परमेश्वर को if चाहते you want to हैं, manifest the power of God, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट if you करना want to चाहते break हैं, your anointing on you, if यदि आप चाहते हैं कि उसके महान अभिषेक आप you पर want हो, to raise the dead bodies, if यदि आप मुर्दों को जिंदा करना you want चाहते to हैं, flow and flourish in the gifts of anointing, gifts of healings, और यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार और चंगाई के वरदान प्रकट हो, तो decisions are necessary here. और ये बातें जो यहाँ जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। What decisions are necessary? कौन से फैसले जरूरी हैं? If you choose God, यदि आप परमेश्वर को चुनते हैं, cut off the world. दुनिया से अलग हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। If you want the power of God, यदि परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं, cut off with all your addiction. अपने सारी आदतों को छोड़ दें, Cut off with your sinful nature. अपने पाप में चरित्र को छोड़ दें। If you want the power of God, if you want the gifts of God, यदि परमेश्वर की सामर्थ, उसके वरदान को चाहते हैं, cut off from lying, deceiving. और झूठ बोलने, धोखे देने से छोड़ दें, Cut off with all adulteries. हर प्रकार के व्यभिचार से अलग हो Cut जाएं, off all the prideful nature. हर एक प्रकार के घमंड से अलग हो जाएं, Cut off from the prayerless nature. और प्रार्थना ना करने के स्वभाव को काट Get दें, out of all the hypocrisy. हर एक कपट को छोड़ दें। Hallelujah. हालेलुया। Unless and until you cut off from the world, जब तक आप इस दुनिया से अलग नहीं हो जाते, how do you think that God will invest His things in you? आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपनी कीमती बातों को आप में डालेगा? Hallelujah. हालेलुया। You need to understand. आपको ये समझना है, Holiness and unholiness cannot go together. पवित्रता और अपवित्रता एक साथ नहीं चल सकते, Darkness and light cannot go together. और ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं चल सकते, Addictions and holiness cannot go together. और बुरी आदतें और पवित्रता एक साथ नहीं आगे जा Prayerless सकती, and prayerfulness cannot go together. प्रार्थना की कमी और प्रार्थना में बढ़ना एक साथ नहीं हो Lies and सकता, truth cannot go together. और झूठ और सच एक साथ नहीं जा सकते। Hallelujah. हालेलुया। You have to cut off one. आपको एक चीज से अलग होना है। Tell a neighbor. अपने पड़ोसी से You have कहें, to cut off with one. आपको, जोर से बोले, आपको एक चीज से अलग होना है। Hallelujah. हालेलुया। If you cannot give up of your evil, यदि आप अपने बुरे को नहीं छोड़ पाते, then stop dreaming about God, stop dreaming about His power, dreaming about His mighty things. तो परमेश्वर के बारे में, उसके बड़े सामर्थ्य कार्य और सामर्थ के बारे में सपना देखना छोड़ देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Choice is yours. चुनाव आपका है। You all here? क्या आप यहाँ हैं? You have to understand this message. आपको ये संदेश समझना है। Read verse 9 again. 9 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जैसा 10वां वचन, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। Say hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So if your eyes are open, यदि आपकी आंखें खुली हैं, if your spiritual ears are open, यदि आपके आत्मिक कान खुले हैं, hear the things very clear. और इस बातों को बड़े ध्यान से सुने। Hallelujah. हालेलुया। Who is speaking these words? और ये पौलुस किनसे ये शब्द कह रहा Who है? is saying? Who is saying these words? ये शब्द कौन कह रहा है? It is Paul himself. पौलुस खुद इस बात को कह रहा है। What is saying? वो क्या कह रहा है? God revealed His things. परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया, He revealed them through His Spirit. वो सारी बातों को अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट
प्रकट किया। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने, From his spirit, उसकी आत्मा के द्वारा the spirit of Paul. और पौलुस की आत्मा में प्रकट हुआ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। How things will happen now? अब चीजें कैसे होंगी? From the spirit of God परमेश्वर की आत्मा से to your spirit. आपकी आत्मा तक। Say hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। So Paul is not alive here. पौलुस यहाँ पर जिंदा नहीं है, You are alive. आप जिंदा हैं। Say hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor, you are alive. अपने पड़ोसी से कहे तुम जिंदा हो, जोर से कहें तुम जिंदा हो। You need the power of God. आपको परमेश्वर की सामर्थ You चाहिए, need the strength of God. आपको प्रभु की शक्ति चाहिए। He said already, और इसने पहले ही कह दिया God है, revealed it to me. परमेश्वर ने मुझे प्रकट I किया, received in my spirit. मैंने उसे अपने आत्मा में पाया। I was weak. मैं कमजोर था, He empowered me. उसने मुझे शक्ति दी। I did not know how to pray. मुझे नहीं मालूम था प्रार्थना कैसे He करूं, taught me to pray. उसने मुझे प्रार्थना सिखाई। I did not know how to prophesy. मुझे भविष्यवाणी नहीं मालूम थी, He taught me how to prophesy. उसने मुझे सिखाया कैसे भविष्यवाणी I करनी did है। not know how to heal the people. मुझे नहीं मालूम कि लोगों को कैसे चंगा He करना है, taught me. उसने मुझे सिखाया। Hallelujah. हालेलुया। The one who taught Paul. जिसने पौलुस को सिखाया, Same God will teach me. Will teach me. वही परमेश्वर मुझे भी He सिखाएगा, will train me. वो मुझे संचित करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन, Amen. आमेन, Say hallelujah. हालेलुया। So many of you say that I know about Paul. आप में से कई कहते मुझे पौलुस के बारे में मालूम है। That's wonderful thing. बहुत अच्छी बात है। Tell a neighbor. पड़ोसी से You कहें, know about Paul. Praise God. आप पौलुस के बारे में जानते हैं, प्रभु की स्तुति हो। पड़ोसी से कहें, आप पौलुस को जानते हैं। Shake your hand. Shake your hands. एक दूसरे का हाथ मिलाएं और कहें पड़ोसी को देखकर, आप पौलुस को जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। Hallelujah. हालेलुया। I will tell you what you don't know. पर मैं आपको बताऊंगा आप क्या नहीं जानते। Amen. आमीन। Paul was just like us, like you and me. पौलुस जो है हमारे और आपके जैसा ही था। Little background of Paul. और पौलुस का जो पिछोकड़ है बताना He was चाहिए। not Paul, but he was Saul. वो पौलुस नहीं था, पहले वो शाऊल था। Hallelujah. हालेलुया। So very carefully. बड़े ध्यान से सुने, He was Saul. वो शाऊल था So it comes from the Benjamin tribe. और बेंजामिन के उस गोत्र से आया He was very much, well versed in the Old Testament. और पुराने नियम को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखने Highly वाला qualified. और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति Greatest knowledge of the Old Testament he has. और पुराने नियम का महान जो शिक्षा है, ज्ञान है उसके पास था। Regarding New Testament. पर नए नियम के बारे में, Regarding Jesus. यीशु के बारे में, Regarding his grace. उसकी कृपा के बारे में, Regarding his ability. उसकी योग्यताओं के बारे में Regarding manifestation. और प्रकटीकरण के बारे में, Regarding heaven. स्वर्ग के बारे में, He is zero. वो बिल्कुल शून्य था। Hallelujah. हालेलुया। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने, So he did not know anything. उसे कुछ नहीं पता, But he had passionate towards God. पर वो परमेश्वर के प्रति जोशीला है। Amen. आमेन। When he heard about believers. जब उन्होंने विश्वासी के बारे में When सुना he heard about the churches in Acts growing stronger. और जब उसने सुना कि जो कलीसिया है प्रेरितों के काम में बहुत बढ़ रही है, So what did he do? तो वो क्या करा? He was against the church. वो कलीसिया के विरोध में He गया, wanted to destroy the church. वो कलीसिया को नष्ट करना He चाहता, wanted to kill the pastors. वो पासवान को मारना चाहता He's था, against God of heaven. वो परमेश्वर और स्वर्ग के विरोध में था। When Stephen was killed by stones, he और जब स्तिफनुस को पथरवाह किया गया was just there. और पौलुस शाऊल जो वही He था was just guarding his clothes. और शाऊल जो उनके कपड़ों की देखभाल कर रहा Even था, the leaders gave him a letter to kill many pastors, many leaders, destroy, go out, destroy the church in Damascus. और वहां के अगुओं ने उसको पत्री दी, लेटर दिया, जाकर कलीसिया को दमिश्क में जाकर भी नष्ट कर दो। No more in the New Testament. और नए नियम में और नहीं। What kind of mentality Paul has here? पौलुस की जो मानसिकता यहाँ क्या है? Kill, destroy, finish them off. और मारो पीटो, उनको खत्म कर दो। No prayer life, कोई प्रार्थना जीवन नहीं, no salvation, कोई उद्धार नहीं, no Holy Spirit. कोई पवित्र आत्मा नहीं। Great knowledge, head is big, but nothing is inside. महान ज्ञान है पर अंदर कुछ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Such a person उस प्रकार का व्यक्ति, is saying, God revealed it to me through His Spirit. वो व्यक्ति कह रहा है कि परमेश्वर ने अपनी
life? और वो आत्मिक जीवन के प्रति अंधा था। How come his eyes were opened? कैसे उसकी आंखें खुल गई? He did not have any senses in the spirit. आत्मा में कोई भी एहसास उसे नहीं था। How come he's saying these words now? कैसे अभी ये वचन वो कह रहा है? He is a prayerless man, not the prayerful. वो प्रार्थना करने वाला नहीं है, पर प्रार्थना रहित है। Hallelujah. हालेलुया। How come he's saying these words? कैसे वो ये वचन कह रहा Is है? it true or false? ये सच है या झूठ है? This is truth according to the scripture. वचन के मुताबिक ये सच है। If this is truth, यदि ये सच है तो, if this has happened with Paul, यदि ये पौलुस के साथ हुआ है तो, why not with me? तो मेरे साथ क्यों नहीं? Hallelujah. हालेलुया। Have you ever asked this question to God? क्या आपने ये सवाल कभी भी प्रभु से पूछा? If these things are happening with Paul, Lord, प्रभु ये जो बातें पौलुस के साथ हुई है तो, he was against the church. वो कलीसिया के विरोध में था। He was killing the pastor. वो पासवानों को मार रहा था। He was the destroyer of the church. वो कलीसिया को नष्ट करने वाला था। How can you reveal yourself to him? तो कैसे तूने अपने आप को उस पर प्रकट किया? How you can give your glory to him? कैसे तूने अपनी महिमा उसे दे दी? How you can use him in such a powerful way? कैसे उस सामर्थ्य तरीके से तूने उसे इस्तेमाल किया? Am I not worthy? मैं योग्य नहीं हूँ। I never killed anybody. मैंने किसी को मारा I नहीं। never destroyed anybody's church. मैंने किसी की कलीसिया को नष्ट I नहीं did किया। not put anybody behind the bars. मैं किसी को जेल में नहीं डाला। Why am still powerless? और फिर मैं क्यों कमजोर हूँ? Why am weak still? क्यों मैं अभी भी स्थिर हूँ? Why am not able to see anything? क्यों मैं कुछ देख नहीं पा रहा? Why am not able to see the miracles what I need in my life? क्यों मैं उन चमत्कारों को देख नहीं पा रहा जो मेरे जीवन की अगुवाई कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। That is our question today. यदि आज ये हमारा सवाल है तो I will tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। Say hallelujah. हालेलुया। Differences between the prayer of Paul and prayer of us. और पौलुस की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना के बीच में अंतर क्या है? How come God revealed himself to him and why he's not revealing to us? कैसे परमेश्वर ने अपने आप को पौलुस के ऊपर प्रकट किया पर हमारे ऊपर नहीं कर रहा? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So go home and read, book of Acts carefully. और जब आप घर जाएंगे प्रेरितों के काम रसूलों के कर्तव्य जाकर पूरा बुक पढ़ें। Especially in the chapter of 9. विशेष करके 9 अध्याय। What we see the journey destruction of Paul. और हम यहाँ पर जो पौलुस का जो यात्रा है हम उसे देखते हैं। Destroy. और जहाँ पर वो लोगों को कलीसिया को नष्ट करता था वो जीवन के देखते He is हैं। on the way to destroy churches and pastors. और वहाँ पर वो कलीसिया और पासवानों को नष्ट करने की यात्रा में Legal है। rights and authority. और उसके पास कानूनी जो है अधिकार है। Even Roman soldiers are with him. और उसके साथ रोम के वो जो सिपाही भी हैं Some people from the synagogue also are with him. और आराधनालय के कुछ लोग भी उसके साथ थे। Hallelujah. हालेलुया। As a group, where they are going? और वो जो है झुंड होकर कहाँ जा रहे To थे? destroy the churches in Damascus. और दमिश्क में कलीसिया को नष्ट करने जा As रहे he थे। was about to reach Damascus, जैसे ही वो दमिश्क पहुंचने वाले थे one vision he took place. एक दर्शन वहां पर हुआ। Say hallelujah. हालेलुया। One vision took place. एक दर्शन वहां हो गया। Before he enters Damascus, दमिश्क में पहुंचने से पहले God stopped him. परमेश्वर ने उसे रोक दिया As he was on the horse. और वो जो है घोड़े पर सवार था So he saw the biggest light, greater than the sun. और वो सूरज से भी ज्यादा बड़ी रोशनी उसने देखी He fell down from the horse. और वो घोड़े से गिर पड़ा So he said, from there, for the fallen state. He और वहां पर जब गिरा था उसी समय कहा said, who are you, Lord? तू कौन है प्रभु? The voice came. और आवाज आई I am Jesus. मैं यीशु हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Many of us, we have heard his voice here. हम में से कई लोगों ने उसकी आवाज यहाँ सुनी है। Paul also is hearing. पौलुस भी सुन रहा है I am Jesus. मैं यीशु हूँ। Hallelujah. हालेलुया। After that conversation, और उस बातचीत के बाद he became blindfolded. और वो जो है अंधा हो गया कुछ दिनों के लिए। He could not see anything. वो कुछ नहीं देख पा रहा। So people along with him heard his voice, और जो लोग उसके इर्द गिर्द थे उन्होंने आवाज तो सुनी but they did not see anybody. पर उन्होंने किसी को नहीं देखा। When Paul became blindfolded, जब पौलुस अंधा हो गया so they threw him in a desolate place. Remember carefully. बड़े ध्यान से सुने, लोगों ने उसे उठाकर एक जो है वक्रे जगह पर रख दिया। Nobody was there. वहां उस जगह में
कोई नहीं था। What happened to Paul here? पौलुस को यहाँ क्या हुआ? He's shivering and shaken up. और वहां पर पौलुस कपकपी में है। He forgot his, his task, his goals, what he was supposed to do. और वो किस काम के लिए आया था, किस लक्ष्य से आया था, वो सब भूल गया। And he began to remember the conversation between him and the person who was standing. और जो व्यक्ति खड़ा था उसके बीच में जो बातचीत हुई उसी को याद Who कर रहा। are you, Lord? वो तू कौन है प्रभु? He said, I am Jesus. उसने कहा मैं यीशु हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Listen very बड़े carefully. ध्यान से सुने। What is happening in Paul here? पौलुस के साथ यहाँ क्या हो रहा He है? forgot his hunger. वो अपना भूख भूल गया, He forgot his thirst. अपनी प्यास भूल गया, He forgot his lifestyle. अपने जीवन शैली भूल गया। One voice is rising in him. एक आवाज उसके अंदर उठ रही है। Who is this Jesus? वो यीशु कौन Who है? is this Lord? ये प्रभु कौन Who है? is he who stopped me? जिसने मुझसे बात किया वो कौन है? He is a Lord. यदि वो प्रभु है तो Why he never revealed himself to me? मुझे उसने कभी प्रकट क्यों नहीं किया? He began to repent. और वो तौबा करने लगा। Say hallelujah. हालेलुया, Say hallelujah. हालेलुया। He began to repent. और वो तौबा करने लगा। Similarly, before we come to the church, इसी तरीके से जब हम कलीसिया में आने से पहले before we accept Jesus as a personal savior, यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने से what पहले did you do? आपको क्या करना है? What did you do? आपने क्या किया? You did repentance. आपने तौबा की। Yes or no? हाँ या नहीं? Hello? हेलो, Did you repent it or no? क्या आपने तौबा की या नहीं की? Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And then what was the duration of your time of your repentance? और तौबा करने का वो समय कितना था? How much time you repented? कितना समय तक आपने तौबा की? Say 5 minutes, 5 मिनट तौबा की, 10 minutes. 10 मिनट में तौबा की, How much? कितना देर तक तौबा की? Not less than, not more than 10 minutes, I believe. मैं विश्वास करता हूँ 10 मिनट से ज्यादा नहीं किया होगा। Yes or no? हाँ या नहीं? What was your repentance? आपकी तौबा कैसी थी? Lord, I am a sinner, forgive me. प्रभु जी मैं तो पापी हूँ, मुझे माफ कर दे। 10 seconds, finish off. 10 सेकंड में खत्म। Hallelujah. हालेलुया। That's the differences between the repentance of Paul and repentance of us. और यहीं पर पौलुस का जो तौबा करना और हमारे तौबा करने में फर्क है। Hallelujah. हालेलुया। When Paul met the Lord, जब पौलुस प्रभु से मिला, when they threw him in the desolate place, जब उसे वो अलग स्थान में छोड़ दिए, remember very carefully. बड़े ध्यान से याद रखें। We say many times, I'm fasting, I'm fasting. हम कई बार कहते मैं तो बहुत उपवास कर रहा हूँ। Maybe one time fasting, हो सकता है एक बार उपवास कर रहे हैं, 2 times हो fasting. सकता है 2 बार उपवास कर रहे Some हैं, people 3 times fasting. और कई लोग 3 बार उपवास करते हैं। In between juice, liquid, water, coffee, tea, all are going. और उस उपवास के बीच में है जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, सब चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। But Paul, when he was in a desolate place, पर जब पौल उस अलग जगह पे था, do you know how much he's repented? आपको मालूम है उसने कितना तौबा किया? His first prayer, और उसका पहला प्रार्थना 78 hours. 78 घंटे, He repented 78 hours. वो 78 घंटे तक तौबा करता रहा। What was his question? उसका सवाल क्या था? What was his word to the Lord? प्रभु के लिए उसके शब्द क्या थे? Who are you, Lord? तू कौन है प्रभु? I want to know you. मैं तुझे जानना चाहता I want हूँ। to know your power. प्रभु मैं तेरी शक्ति को जानना चाहता I am हूँ। a sinner. मैं एक पापी हूँ, Forgive me. मुझे माफ कर। I destroyed churches. मैंने कलीसिया को नष्ट किया, Killed pastors. मैंने पासवानों को मार डाला, I stoned people. मैंने लोगों को पथरवा किया। That's why he kept on saying, और इसलिए वो कहता रहता, if you see the sinners, यदि तुम पापियों को देखो, I will be the chief one. I will be the first one. और मैं ही सबसे बड़ा पहला पापी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He forgot his food. वो अपना भूख भूल गया, He forgot his water. अपने पानी को भूल गया, Already, lived a royal life. और वो पहले ही राजकीय जीवन में था। Amen. आमेन। But when he is in this desolate place, पर जब वो अलग जगह में है, not only he forgot his food, ना ही अपना भोजन भूला, not only he forgot his water, ना केवल पानी भूला, no sleep. और नींद भी भूल गया। Hallelujah. हालेलुया। 3 days, 3 दिन, 3 nights. 3 रात, God, reveal yourself to me. परमेश्वर अपने आप को मुझ पे प्रकट कर। I want you in this life. इस जीवन में मुझे
doesn't, यदि तू अपने आप को प्रकट ना करे, I don't want to be alive. मैं जीवित नहीं रहना चाहता। Hallelujah. हालेलुया। First repentance. पहले वो मन फिराव, First prayer. पहली प्रार्थना, First prayer for God. परमेश्वर के लिए पहली प्रार्थना, 78 hours 78 घंटे alone. अकेले अकेले Seeking God. परमेश्वर को खोज रहा है, Praying. प्रार्थना कर रहा है Pleading. और विनती कर रहा है, Kneeling before the Lord. प्रभु के आगे घुटने पर है Rolling every over. और सारी बातों को खोज रहा है, Rolling every over. सब जगह को घूम रहा है। God, I know you. परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता Say हूँ। hallelujah. हालेलुया। He was the enemy of the church. वो कलीसिया का दुश्मन था, He was the enemy of the pastors. वो पासबान का दुश्मन था He was not a good person for the church. और कलीसिया के लिए अच्छा व्यक्ति नहीं But था। he fasted 3 days and 3 nights. पर जब वो 3 दिन 3 रात उपवास किया Cried to God 3 days and 3 nights. और 3 दिन 3 रात प्रभु को पुकारा, God couldn't control himself. परमेश्वर खुद को रोक नहीं पाया। Hallelujah. हालेलुया। Right after 78 hours, 78 घंटे के बाद ही God couldn't control himself. परमेश्वर खुद को रोक नहीं पाया। There was one more person called Ananias. परमेश्वर ने अननायास को बुलाया He was a very devoted man. और वो बहुत ही समर्पित व्यक्ति था, Listening to the voice of God. वो प्रभु की आवाज सुनता था। Ananias, उसने कहा अनन्या rise, उठ go to this place. और इस जगह में जा, Saul is there. साउल वहां पर है Don't visit him. और जाकर उससे मुलाकात। If you don't visit him, यदि तू उससे मिले ना तो, if you don't pray for him, यदि तू उसके लिए प्रार्थना ना करे, die. वो मर जाएगा। Go quickly. जल्दी जा, Pray for him. उसके लिए प्रार्थना कर, Raise him. उसे उठा I will give him a goal, task and vision what to do. और मैं उसे बताऊंगा, उसे दर्शन दूंगा कि उसे क्या करना है। Hallelujah. हालेलुया। What did Ananias do? और अनन्या ने क्या किया? Immediately he didn't go. जल्दी से वो नहीं गया। He said, Lord, उसने कहा प्रभु, he's a persecutor. अरे वो सतावने वाला व्यक्ति है He is here to kill us. और यहाँ पर भी हमें मारने आया है, He is here to destroy us. यहाँ पर हमें नष्ट करने आया है। God said, प्रभु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, I know everything. मैं सब जानता हूँ, I will change him. मैं उसे बदलूंगा। Say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That I will change him. और मैं उसे बदलूंगा। You just go do your work. तू जाकर केवल अपना काम कर। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Now think of your prayer. आप अपनी प्रार्थना के बारे में सोचें, Think of your fasting. अपने उपवास के बारे में सोचें, Think of your relationship with God. परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचें। Hallelujah. हालेलुया। Initially I told you, मैंने शुरुआत में आपसे कहा, if you want God, यदि आप परमेश्वर को चाहते if you हैं, want His glory, यदि आप उसकी महिमा चाहते if you हैं, want His anointing, यदि उसका अभिषेक चाहते if you want हैं, His ability, यदि उसकी योग्यता चाहते you हैं, have to quit your worldly life. आपको अपना दुनियावी जीवन त्यागना है। Jesus should be your everything. यीशु आपका सब कुछ होना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What happened in Paul's life? और उसके जीवन में क्या हुआ? When the Lord met him, जब प्रभु से मिला, right after that visitation, उस मुलाकात के बाद ही Ananias went and prayed for him. अनन्या उसके जाके प्रार्थना किया His eyes got open. और प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी Immediately he repented, he prayed and got baptized. और उसी समय मन फिराकर बपतिस्मा लिया। The voice of the Lord came. प्रभु की आवाज उसके पास He आई, received the anointing of God. उसने He परमेश्वर का अभिषेक पाया, received the call of प्रभु God. की बुलाहट पाई Just within 3 days, और 3 दिन के अंदर a ही destroyer turned into a savior. वो नष्ट करने वाला, बचाने वाला बन गया। Hallelujah. हालेलुया। He gave up his authority. He अपना अधिकार दे दिया, gave up his politics. He अपना पॉलिटिक्स दे दिया, gave up his career. अपना भविष्य छोड़ दिया। Choose Lord, He's his everything. उसने प्रभु को अपना सब कुछ चुन लिया। Hallelujah. हालेलुया। Prayer journey began. उसका प्रार्थना जीवन शुरू हुआ, Mission began. उसका फैसला शुरू हुआ, His work began. उसका काम शुरू हुआ। He on and on, on and on, on and on. लगातार लगातार वो आगे बढ़ा Day or night. और रात और दिन He's coming into the presence वो of प्रभु God. के हजूरी में आता, Saying, God, what shall I do? प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु क्या करना Where है, shall I go? मुझे कहाँ जाना है, What is the next task now? अगला क्या काम है। Hallelujah. हालेलुया। As he began to grow in the presence of God, जैसे वो प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने लगा, God
doesn't sit in the presence of और God. वो कभी भी घड़ी लेकर प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठता। So listen very carefully. कलीसिया बड़े ध्यान से सुने। Paul knew only to go prayer, पौलुस को केवल प्रार्थना में जाना पता है, but to return only God knows. और वापस आना केवल परमेश्वर जानता है। Say hallelujah. हालेलुया। Tell your neighbor hallelujah. अपने पड़ोसी से कहें हालेलुया। Don't sleep. सोए ना। Don't be sleeping. कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, I can see मैं देख सकता हूँ यहाँ से। some men are sleeping, कुछ भाई लोग सो रहे हैं, some women are sleeping. कुछ बहनें सो रही हैं। Don't sleep in the church. कलीसिया में सोए ना। Hallelujah. हालेलुया। Are you all here? सब यहाँ हैं। Look at how the life of Paul changed. देखें कि पौलुस का जीवन कैसे बदला। Many of us we say, Lord, I want to do ministry like Paul. हम में से कई कहते हैं, प्रभु मैं तो पौलुस की जैसा सेवा करना चाहता That's हूँ। a wonderful prayer. बहुत अच्छी प्रार्थना है, But पर you need to pay the price like Paul. आपको पौलुस की तरह ही कीमत चुकाने की जरूरत है। You have to sacrifice your life like Paul. आपको पौलुस की तरह अपना जीवन बलिदान करने की You जरूरत have है। to pray like Paul. आपको पौलुस की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। I told you Paul would go for prayer. मैंने कहा पौलुस प्रार्थना के लिए जाता, You don't know how much time he'll pray. उसे नहीं मालूम कि कितना घंटा वो प्रार्थना करेगा, How many days and nights he's sitting, I don't know. और कितने दिन रात वो बैठेगा नहीं But मालूम। when he going to meet God of prayer, पर जब वो प्रार्थना में प्रभु से मिलने जाता, God would come. परमेश्वर आ जाता। Hallelujah. हालेलुया। Where he would come? कहाँ वो आता? In the Spirit. आत्मा में। Read the scripture, 10th verse again. आप 10वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। Say hallelujah. हालेलुया। When Paul is sitting, पर पौलुस बैठा है, God would enter his room. परमेश्वर उसके कमरे में प्रवेश करता। Amen. आमेन। Amen. Amen. Now imagine, आप कल्पना करें, you gave up your world for Jesus. आपने अपना दुनिया प्रभु यीशु के लिए दे You दिया, gave up your addiction to God today. और आपने आज के दिन अपनी आदतें प्रभु के लिए छोड़ दी। You repent and quit your sinful life. और यदि आप मन फिरा और अपना पाप में जीवन छोड़ दे And तो, you dedicate your life to the Lord. No girlfriend, no boyfriends, no nonsense. और अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कोई बुराई And नहीं, if you dedicate yourself in a holy manner, और पवित्र तरीके से अपने आप को समर्पित करें if तो, you choose Jesus, यदि आप यीशु को चुनते हैं, dedicate yourself to Him, यदि आप यीशु के लिए समर्पित होते when you हैं, go home, जब आप घर जाएंगे you begin to pray. आप प्रार्थना करना शुरू Morning करेंगे, you're praying, और सुबह प्रार्थना कर रहे afternoon हैं, praying, दोपहर में प्रार्थना कर रहे evening you're हैं, praying. शाम को प्रार्थना कर रहे हैं, कोई शरीर कोई कामुकता बिल्कुल नहीं। Lord, I need you. परमेश्वर मुझे तू I चाहिए, need your presence here. प्रभु यहाँ से तेरी उपस्थिति चाहिए, Reveal your glory. अपनी महिमा प्रकट कर, Tears with kneeling down. आंसू को बहाते हुए घुटनों पर What आकर, has not happened so far, जो अब तक नहीं हुआ it will happen hereafter. अब से वो होगा, In your bedroom, आपके कमरे में, your kitchen, आपके किचन में, your prayer house, आपके प्रार्थना घर the में angelic presence will come. स्वर्गदूत की उपस्थिति होगी, God will visit you. परमेश्वर मिलेगा, His glory will come. उसकी महिमा आएगी, Your eyes will open. आपकी आंखें खुल Your ears जाएगी, will open. आपके कान खुल Body जाएंगे, will be healed. आपका शरीर चंगा हो You जाएगा, will see God face to आप face. आमने सामने प्रभु को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And it's possible even now. और अभी भी ये हो सकता है, Amen. आमेन। It is possible even now. अभी भी ये संभव है, Stop running after healing, prophecies, and miracles here and there. और यहाँ वहाँ चंगाई चमत्कार और भविष्यवाणियों के पीछे दौड़ना Run छोड़ें, after Jesus. यीशु के पीछे दौड़ें। Say hallelujah. हालेलुया। He will promote you. वो आपको उन्नति देगा, He will reward you. वो आपको इनाम देगा, He will strengthen you. वो आपको मजबूत करेगा। Amen. आमेन। If it doesn't grow in this prayer, यदि आप उसकी प्रार्थना में ना बढ़े it तो, doesn't grow in God's word, यदि उसके वचन में आप ना बढ़े तो your life is empty. आपका जीवन खाली रहेगा। You have a big words, but nothing will happen. आप बड़े-बड़े शब्द कहते पर कुछ नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। The differences between Paul and his prayer and us. और यही पौलुस की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना में अंतर है। Amen. हालेलुया। How many of you understand it? कितने समझ रहे हैं?
Amen. आमेन। So if you begin to walk in the Spirit, यदि आप आत्मा में चलना शुरू करते if हैं, you begin to hear His voice in the Spirit, यदि आत्मा में उसकी आवाज सुनना शुरू करते if हैं, God leads, यदि प्रभु अगुवाई करे, if He delays His coming, यदि उसके आने में देरी हो, if Pastor invites me again, यदि पासवान मुझे दोबारा बुलाए तो, this place won't be enough. और ये जगह काफी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। We must hear God. हमें परमेश्वर को सुनना है, He has to speak to me a revelation. और वो मुझसे प्रकाशन कहना है। Why God is speaking to us? क्यों परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? He loves you. वो हमसे प्यार करता है। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से He कहें, loves you. परमेश्वर आपको प्यार करता है। Say. जोर से कहें, परमेश्वर आपको प्यार करता है। Because He loves you. क्योंकि वो आपको प्यार करता है, He wants you to take one step ahead. वो आपको एक कदम आगे ले जाना चाहता है। Say, है ना? बोले, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपको एक कदम और आगे ले जाना चाहता है, level higher, एक स्तर और ऊंचा, more anointing. और ज्यादा अभिषेक। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You are not ready to pay the price. यदि आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं है तो Forget the power. तो प्रभु की सामर्थ को भूल जाएं। Amen. आमेन। If you heal somebody, if you heal somebody, यदि आप किसी को चंगा करना चाहते हैं, you need an encounter of the Lord. आपको प्रभु से एक मुलाकात होनी है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What Paul is saying here, पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? he revealed उसने प्रकट किया through his spirit. अपनी आत्मा के I द्वारा, received it in my spirit. और मैंने अपनी आत्मा में उसे ग्रहण From किया, my spirit, और मेरी आत्मा के I द्वारा revealed it to the church. मैंने कलीसिया को प्रकट कर Say दिया। hallelujah. हालेलुया। We have to have a connection in the spirit. आपको आत्मा में वो जोड़ होना है, From God's spirit, परमेश्वर की आत्मा से, my spirit, मेरी आत्मा from में, my spirit, मेरी आत्मा से, to the church spirit. कलीसिया की आत्मा से। Say hallelujah. हालेलुया। That is only we can call unity, glory, revival, power, manifestation, everything will और happen. केवल इसी तरीके से हम का बुला सकते हैं, एकता और सामर्थ और अभिषेक, ये सारी बातें इसी तरह प्रकट होंगी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you understand? कितने आप समझ पाए? How many of you say that I want to enter into the power zone of God? और कितने आप कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर की उस शक्तिशाली उपस्थिति में प्रवेश करना है? Stand up. जल्दी खड़े हो जाएं। Everybody stand up. सभी खड़े हो जाएं। Don't go into toilet, water, nothing. Just stand. और समय कहीं भी बाहर ना जाएं, पानी पीने, टॉयलेट कहीं ना जाएं, जब बस खड़े हो जाएं यहाँ पर। Men, women, children, everybody stand. पुरुष, स्त्री, बच्चे, भाई बहन सभी खड़े हो जाएं। Every eye should be closed. हर एक आंख बंद हो जाए, Stop looking here and there. इधर उधर ना देखें। It's a wonderful time between you and God. और ये समय बहुत ही अद्भुत समय है परमेश्वर और आपके बीच में। God wants to hear your language. परमेश्वर आपकी भाषा सुनना चाहता है। God wants to hear your dedication. परमेश्वर आपका समर्पण सुनना चाहता With है, your own will, आपकी खुद की इच्छा के with your मुताबिक, own choice. आपके चुनाव के मुताबिक। You're ending up all the wrong relationships. आप सारे गलत रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, You're ending up all the unwanted internet relationships. और सारे जो इंटरनेट के साथ रिश्ते हैं गंदे, वो खत्म कर रहे हैं। Every addiction should end today. आज सारी बुरी आदतें खत्म हो जाएं। I see many of you in addictions. और मैं महसूस कर सकता आप में से कई लोग बुरी आदतों में हैं, Internet addictions. और इंटरनेट का जो है आदत है, Worldly addictions. दुनियावी आदतें हैं। You know what I'm saying. आप जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ, You know that it's not me, it is God who is speaking to you. और आप जानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, परमेश्वर है जो मेरे द्वारा कह रहा If you want है। to hear the voice of God, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते if you want हैं, to enter His mighty grace, यदि आप उसके महान अनुग्रह में आना चाहते with your हैं, own mouth, अपने मुंह से let the repentance begin. वो तौबा शुरू करें। Everyone should raise your voice. हर एक व्यक्ति अपनी आवाज ऊंची करना है। Your mouth should repent. आपका मुंह तौबा करे, Let those all pain come out of your spirit. होने दे वो सारे दर्द जो है आत्मा से बाहर आए। Wash the feet of the Lord with your tears. अपने
me. तू मुझे छू ले। I can see the power of God is falling here. मैं देख सकता हूं प्रभु की सामर्थ यहाँ हो रही है। Lift your hands higher, higher, higher. हाथों को ऊंचा उठाए जोर से। Voices louder. जोर से प्रेयर करें। God have mercy. प्रभु मुझ पे दया कर। God have mercy, O God. प्रभु मुझ पे दया कर। Pray, pray, pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Spirit. आत्मा में Every blind eyes. हर एक अन्य आंखें, Every blind
समर्पित किए हैं, Lift your hands higher. अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, Say these words loudly. जोर से इन शब्दों को कहें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I surrender my life to you. मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मैं तेरे लिए भूखा हूँ। सबसे बढ़कर मुझे तू चाहिए। मुझे माफ कर। सारे पापों से मुझे शुद्ध कर। मुझे एक नया जीवन शुरू करना है पवित्र आत्मा के साथ। मुझे अभिषेक कर अभी। मैं अपने आप को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे एक और मौका दे। मैं जानता हूँ जो अभी तक मैंने किया है, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझ पे दया कर। अपने बेटे बेटी के रूप में मुझे ग्रहण कर। मैं तेरे लिए भूखा हूँ। सभी अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता In the mighty name of Jesus, हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। Lord God, परमेश्वर प्रभु, see these raised hands, O इन God. हाथों को जो उठे उन्हें दे। They are hungry for the voice of God. प्रभु तेरी आवाज के लिए भूखे They are हैं। hungry for the anointing of God. तो परमेश्वर के अभिषेक के लिए In भूखे the हैं। mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थी नाम में let the heavens be open now. अभी स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। Release your anointing in Jesus' name. यीशु के नाम में अभिषेक को खोलता हूँ। Fire! प्रभु की आग को ले, Receive anointing. अभिषेक को ले। Receive a miracle in Jesus' name. यीशु के नाम से चमत्कार ले। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में I could see the fire on you. प्रभु की आग आप पे देखता I could see the हूँ। oil on you. प्रभु का तेल आप पर देखता I हूँ। could see the presence of God on you. प्रभु की उपस्थिति आप पर है। I could see the light on you here. आपके ऊपर प्रभु की ज्योति को God is देखता saying, हूँ। rise and rise and rise and live for my glory. प्रभु कह रहा है, उठो उठो और मेरी महिमा के लिए जीवन जियो। God, you must increase. प्रभु तू बढ़े, You must increase. तू बढ़े। We must decrease here. हम यहाँ पे कम हो। God is touching so many of you here. आप में से कईयों को प्रभु छू रहा है। Somebody with a heart disease here, God is touching and healing you now. यहाँ पर कोई दिल की बीमारी का है जिसे प्रभु छू रहा है। Somebody with a thyroid disease, God is touching and healing you now. और किसी को थायराइड है, प्रभु छूकर चंगा कर रहा है। Kidney diseases, God is touching and healing you. गुर्दे की बीमारी को प्रभु छूकर चंगा कर रहा है। Cancer here, God is touching and healing you. यहाँ पर किसी को कैंसर है, प्रभु छूकर चंगा कर रहा है। Somebody suffering with bleeding diseases, God is touching you. और लहू बहने की किसी को बीमारी प्रभु चंगा कर रहा है। Urinary infections, और पेशाब की इन्फेक्शन, skin infections, God is healing here. चमड़ी के रोगों को प्रभु चंगा कर रहा है। Lung infections is healing. लहू के इन्फेक्शन को प्रभु चंगा कर रहा है। Allergies is healing. एलर्जी चंगी हो रही है। Come on, raise your hands higher. अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Say, God, touch me. कहीं प्रभु मुझे छू ले, Touch me. मुझे छू ले, Heal me. मुझे चंगा कर, Deliver me. मुझे छुड़ा, Revive me. मुझे जिला, Refresh me now in Jesus' name. मुझे तरोताजा कर दे यीशु के नाम से। God is touching somebody's uterus and healing you. और प्रभु किसी के गर्भ को छूकर चंगा कर रहा है। Cyst in your uterus, God is healing you. आपके गर्भ में वो जो है गांठ है या अशुद्धता से चंगा कर रहा है। Doctor said your uterus must be removed. और डॉक्टर ने कहा आपका गर्भाशय हटाना पड़ेगा। God is doing a miracle. और परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। Receive a new uterus in Jesus' name. यीशु के नाम से नए गर्भ को ले लें। I could see many stomach diseases are coming out. मैं देख सकता हूँ कई पेट की बीमारियां बाहर आ रही हैं। Backbone diseases are coming out. और रीढ़ की हड्डी की बीमारी बाहर आ रही है। Cervical diseases are coming out.
धन्यवाद प्रभु। Somebody's getting bad dreams here. यहाँ पर कोई ये बुरे सपने आते हैं, God is delivering you. प्रभु आपको उन बुरे सपनों से छुड़ा रहा है। More than 2 people, you want to commit suicide. 2 लोगों से ज्यादा यहाँ पर जो आत्महत्या करने का विचार है, God is saying surrender. प्रभु कह रहा है समर्पण कर, Surrender. समर्पण कर, Surrender. समर्पण I कर, will do miracles for you. मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। More than 2 people suffering the loans and debts here. यहाँ पे 2 लोगों से ज्यादा है जिनके बहुत ज्यादा कर्जे हैं, लोन है। I will do a miracle for you. और प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, I will do a financial miracle for you. मैं तेरे लिए पैसे का चमत्कार करूंगा। हमने चमत्कार को यीशु के नाम से ले, Coming 15 days. और 15 दिन में आ रहा है, Many mighty financial miracles are released. और बड़े सामर्थ्य चमत्कार पैसों में होने वाले हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lift your hands and wave your hands and say thank you, Lord. अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, हाथों को हिलाते हुए कहें धन्यवाद प्रभु। Coming out. सर्वाइकल की बीमारी बाहर आ रही है, Shoulder pains are coming out. और जो है कंधों का दर्द हट रहा है, Diseases are coming out. और पेशाब की बीमारियां बाहर आ रही है, सांस की बीमारियां चंगी हो रही है, Fungal diseases are coming out. चमड़े के फंगस डिसीज पर बीमारी चंगी हो रही है। धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The lady who prayed for children. और यहाँ पर एक बहन है जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, Don't have a child, you're married from long. और कई सालों से शादीशुदा पर बच्चे नहीं है। God is releasing a blessing of children. प्रभु जो है बच्चे की आशीष आपको दे रहा है। Receive a miracle. अपने चमत्कार को ले, Every curse within your uterus be broken in Jesus' हर name. एक श्राप जो आपके गर्भ में यीशु के नाम से बोले, Fire of God right now. अभी प्रभु की आग को ले ले। Many miracles are happening here. कई चमत्कार यहाँ हो रहे हैं, Many miracles are happening. कई चमत्कार हो रहे हैं। Somebody's there, you cannot raise your hand. Raise your hand, God has healed you. और यहाँ पर कोई जो अपने हाथ नहीं उठा पाते पर अपने हाथ उठाओ, प्रभु ने चंगा किया, Ears are open. और बहरे खुल रहे, कान खुल रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Sinus diseases are healed right now. और नाक की बीमारी साइनस प्रॉब्लम चंगे हो रहे हैं, Migraines are healed. और माइग्रेन चंगा हो रहा है, Tonsils are और healed. टॉन्सिल चंगे हो रहे हैं, Chest pains are healed. छाती का दर्द चंगा हो रहा है, Growth in the chest are disappearing. और छाती में जो गांठ है वो चंगी हो रही है। Many miracles are happening here. कई चमत्कार यहाँ हो रहे हैं। Uric acid, God is healing right now. यूरिक एसिड को प्रभु ठंडा कर रहा है अभी। Many miracles are taking place. कई चमत्कार यहाँ हो रहे There's a हैं। family which is suffering with a witchcraft here. यहाँ पर एक परिवार है जो जादू टोने से ग्रस्त है, Recently coming to the church. अभी कलीसिया में आना शुरू किए But हैं। God is doing a miracle in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा This है। day, आज से your family is out of all the witchcraft. आपका परिवार सारे तंत्र मन से आजाद है। Pray in Jesus' name. आप यीशु के नाम से आजाद हैं। Because of the witchcraft, आप तंत्र मन होने के बाद what all you have lost, जो भी आपने खोया है, in this coming 1 year, और 1 साल के अंदर 10-fold God will recover. 10 गुना प्रभु आपको लौटाएगा। Come on, lift your hands अपने high. हाथों को ऊंचा उठाएं, Wave and say thank you, Lord. हाथों को हिलाते गए धन्यवाद प्रभु। Free now. आप आजाद हैं अभी, You're healed now. आप अभी चंगे हैं, Stomach and throats are coming out. और पेट के जो गांठ निकल रही है, Piles are coming out. बवासीर बाहर आ रहा है, Pancreas diseases are coming out. और पेनक्रियास की बीमारी बाहर आ रही है, Joint pains are coming out. जोड़ों का दर्द चंगा हो रहा है, Receive a new sight. और New sight. नई आंखों को पाएं, Receive the new organs in the body. अपने शरीर के नए अंगों को प्राप्त करें। Every death, हर एक कर्जा, every death, हर एक मृत्यु in the name of Jesus. यीशु के नाम से Come out. बाहर आओ। I could see dark spirits are going out of your life, out of your family मैं right देख now. सकता हूं आपके पारिवारिक जीवन से अंधकार की शक्ति जा रही है। You're free. आप आजाद हैं। Mighty revival here. यहाँ पर बड़ी सामर्थी बेदारी है। आपके हाथों में वो ऑयल है, आपके हाथों में आग है, आपके शरीर में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेगा, और आग से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा पाए, आग उबले। Thank you, Jesus. Many visas are releasing here. कई वीजा यहाँ
to come back from abroad. और कोई है जो अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहा है कि बाहर देश से वापस आ जाए, Within 3 months he'll be back. और 3 महीनों के अंदर आपके पति आएंगे। Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद। Many illegal relationships are breaking here. यहाँ पर कई गैर कानूनी रिश्ते टूट रहे हैं। Lift your hands high. अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Say, Lord, I surrender my everything. कहें प्रभु मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। The burning feet, God is healing. यहाँ पर किसी के पाँव में बहुत जलन है, प्रभु चंगा कर रहा है। Skin bone, God is healing. आपके हड्डियों में दर्द है, प्रभु चंगा कर रहा है। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। सभी अपने हाथों को उठाकर हिलाएंगे। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। I can see angels here. मैं स्वर्गदूतों को यहाँ देख रहा हूँ। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Open your mouth and say thank you, Lord. अपने मुंह को खोले और कहें धन्यवाद परमेश्वर। Everybody just speak in tongues. और कुछ देर जो है अन्य भाषा में सभी बातें करें। 1 minute. 1 मिनट अन्य भाषा में बात करें। Everybody. सभी लोग, Everybody. सभी Everyone louder. जोर से प्रार्थना करें। सभी Louder in the spirit. आत्मा में, In the spirit. आत्मा में Fire is releasing. आज्ञा खुल रही है। Anointing is releasing. अभिषेक खुल रहा है। Glory of God is releasing. परमेश्वर की महिमा आ रही है। Receive, 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 receive. उसे ले ले, ले ले। Language, new language, new नई language. भाषा, नई भाषा। मैं देख सकते हैं आप कोई है। आपके घर में एक सांप है। वो बार बार आता है। वो सांप कई पीढ़ियों से आपके घर में है। वो आपके घर में आता है। God is delivering you from the demon right now. परमेश्वर दुष्टात्मा से आपको छुड़ा रहा है। Just surrender your life. अपने जीवन को समर्पित Surrender करें। your family. अपने परिवार को समर्पित करें। That snake will never come again. वो सांप फिर नहीं आएगा दोबारा। I curse that snake in Jesus' वो name. श्राप को मैं यीशु के नाम से श्राप देता हूँ। From this day onwards, आज के दिन से you will have many visions in your house. आपके घर में कई दर्शनों को आप देखेंगे। Your loans will be paid off. आपके जो कर्जे हैं, जो लोन है, वो पूरे हो जाएंगे। Mighty breakthroughs you will see in this house. एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आप देखेंगे। Wonderful things are happening. अद्भुत चीजें हो रही हैं। God is raising apostles in this church. इस कलीसिया में प्रभु प्रेरितों को खड़ा कर रहा है। Prophets are rising. भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। Evangelists are rising. सुसमाचार प्रचारक खड़े हो रहे हैं। God is raising. और पास्टर्स यहाँ से खड़े हो रहे हैं। Teachers, God is raising. Teachers. और जो शिक्षक है यहाँ से उठ रहे हैं। Many visionaries, many miracle workers are rising here. कई मिशनरी, दर्शन देखने वाले, कई जो है सेवक यहाँ से उठ रहे हैं। प्रभु धन्यवाद। Last time with your hands. आखिरी बार अपने हाथों को ऊंचा उठाएं All the gratitudes. और सारे धन्यवादी होकर Say thank you. मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।